हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इसमें हम लोग एक फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पूरे लेक्चर का आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ठीक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, इसमें हमको कौन से फार्मूले का डेरिवेशन करना है? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या होता है? v आपका है इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, r क्या होता है? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। n2 और n1 क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम के, अभी हम लोग समझते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं इसका, बड़ा सा फिगर बना लो एक, ठीक। थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाते हैं। ये हमारा कोई क्या है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक। चलो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या होता है? फूल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? फूल। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, सी बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक रे जो है सी की ओर जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से सी की ओर डायरेक्शन में हमको पता है, जो रे नॉर्मल की ओर जाती है वो सीधे क्या हो जाती है? पास कर जाती है, तो ये रे हमारी सीधे निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? नॉर्मल पे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में कि जो रे नॉर्मल पे आती है वो सीधे क्या हो जाती है? निकल जाती है। अच्छा, एक रे जो है आपका इधर से जा रही है ऐसे करके, ये हो गया, ठीक। अब आप नॉर्मल कहाँ पे ड्रा करते हो? स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हमारा सी पे, सी से जाएगा, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये मीडियम आपका रेयर मीडियम है और ये मीडियम डेंसर है। कैसा मीडियम? हमारा डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम है। तो हमने पढ़ा था जब आपकी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है? वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। नॉर्मल की ओर क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। तो ये रे जो है कुछ ऐसे निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक रे ये है और एक रे है, दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज। क्या बनता है? इमेज। कौन सी रे? पहली ये रे और दूसरी ये रे, है ना। तो ये इंटरसेक्ट आई पे कर रहे हैं तो आई पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो आई होता है, हमने पढ़ रखा है। ये एंगल कितना हो गया? आई हो गया। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना सपोज कर लेते हैं? आर। कितना सपोज कर लेते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया, ठीक। यहाँ पे आप एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे बीटा और यहाँ पे कौन सा एंगल है? गामा। कितना है? गामा है। अब आप क्या कर दो, इसका नामकरण कर दो भाई। ये डी हो गया, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको आप मान लो एम। क्या मान लेते हैं हम लोग? एम मान लेते हैं। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, डेंसर का कितना होता है? n2, ठीक है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? जहां से लाइट की रेज निकल रही है, जा रही है, जहां से जाती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है, जहां पर जाती है, ठीक है। जहां पर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना गया है यहाँ पे? n2, ठीक है। ये आप दिमाग में बिठा लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। अब ओ पे अल्फा, आई पे बीटा और सी पे गामा। मैंने बताया ओ आई सी आ गया था, ओ आई सी। ओ पे अल्फा, आई पे बीटा और सी पे क्या होता है? गामा होता है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, पोल से सी तक की डिस्टेंस आर, ठीक है। और पोल से इमेज डिस्टेंस हम लोग कितना सपोज कर लेते हैं? v मान लेते हैं। इमेज डिस्टेंस कितना है? v है, ठीक। अच्छा, इतनी सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि m जो है ये हमारा जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है बहुत छोटा है, लगभग इतना छोटा, इससे भी छोटा, ठीक है। तो p
P और जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर M, ये अलग पॉइंट ना होकर के एक पॉइंट ही होंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जैसे सर हमारा क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे P है और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे स्मॉल स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लेना। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे होगा, आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DOC, 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 यहाँ पे देखते हैं DOC ट्रायंगल आप बना लो कुछ ऐसे, DOC ऐसे बना लो, ये नॉर्मल वाले। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, आई, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, गामा, ठीक है। हमको पता है इस ट्रायंगल का आई क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और ये किसके होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो DOC में जो आई है, आई ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल, अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब किस ट्रायंगल में आते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल DIC में आ जाओ, DIC, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ हम लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे CI, और ये क्या हो गया, D हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा बाहर खींच दो, C से बाहर, ये हमारा गामा हो गया। यहाँ पे R बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, बीटा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, गामा, ठीक है। ये इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के संग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो R प्लस बीटा के संग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हो गामा इक्वल में R प्लस में कितना, बीटा, ठीक है। ये R है और ये गामा है, आप देख लेना। यहाँ से R की वैल्यू निकालो तो R इक्वल में आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा। कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे DMO, तो यहाँ से आप tan अल्फा की वैल्यू निकालो, tan अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर DM है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं H है। D से M तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, H हो गई। P से O, देखो इंसिडेंटली किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन, इंसिडेंटली की डायरेक्शन इधर है, और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर ले रहे हैं, इंसिडेंट के अपोजिट साइड में। तो U हमारा कैसा होगा, माइनस होगा। कैसा होगा, माइनस होगा। tan अल्फा की बात होगी। अब आते हैं tan बीटा पे। tan बीटा, tan बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर DM मतलब H हमने मान रखा है, ठीक है, अपान में P से I तक की डिस्टेंस, P से I तक की डिस्टेंस कितना है, V है, तो ये भी मान लिया। अब इंसिडेंट में इस डायरेक्शन में है, आपकी इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रही है, तो जो V होगा ये हमारा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। अब tan गामा, tan गामा, गामा ये है परपेंडिकुलर DM मतलब H अपान में M से C मतलब P से C तक की डिस्टेंस R है किधर, राइट साइड में, तो R हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। R क्या हो, पॉजिटिव। यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो रेज है ये कैसी रेज है, पैराक्सियल रेज है। कैसी रेज है, पैराक्सियल। तो tan अल्फा को आप अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा, ठीक है। अल्फा जो है tan अल्फा के इक्वल होता है, क्यों होगा, क्योंकि ये रेज जो है बहुत क्या है, करीब है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, जो एंगल होंगे बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल एंगल बनेंगे। तो अल्फा tan अल्फा, बीटा tan बीटा, और गामा tan गामा के इक्वल हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इतनी बातें हो गई हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको लगाना है स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। इसमें क्या होता है, स्नेल लॉ याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि जिस साइड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी साइड का क्या होना चाहिए, इंसिडेंट इंडेक्स। तो N1 इंटू में साइन आई, ठीक है, इक्वल में N2
इनटू में कौन सा एंगल है यहाँ पे, साइन आर हो गया, ठीक है। फिर से वही फॉर पैराक्सियल रेज, फॉर पैराक्सियल रेज, ठीक है। साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइन आई को आप लोग आई लिख सकते हो, साइन आई को, एंड साइन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, n1 n2 में साइन आई की वैल्यू कितना, आई इक्वल n2, आर की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आई और आर की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो n1 n2 आई की वैल्यू कितना हमको मिलेगी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, n1 अल्फा और गामा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितना मिल रहा है, h अपान माइनस यू, यहाँ पे आपको रखना है h अपान में माइनस का यू, प्लस गामा की वैल्यू h अपान कितना है, r है, तो h अपान में हो जाएगा r इज इक्वल टू n2 गामा कितना हमको मिला, h अपान r, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं h अपान r माइनस बीटा, तो बीटा आपको कितना दिख रहा है, h अपान v दिख रहा है, तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं h अपान में v, ठीक है। h को कॉमन लेके हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बचेगा n का माइनस u से, तो माइनस n1 अपान u, n1 को r से आप मल्टीप्लाई करते हो तो n1 अपान में कितना हो जाता है, r हो जाता है, n2 अपान r, ठीक है। h हमारा कैंसिल हो गया है, याद रखना, ठीक। n2 अपान r माइनस n2 अपान में कितना v हो गया है, ठीक। अच्छा, माइनस n2 अपान v निगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल में n2 माइनस r, n2 अपान में r है, सॉरी, प्लस में इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में, n1 अपान r, ठीक। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा क्या हो गया, बहुत जरूरी है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। n2 क्या है, जहाँ पे रेज जा रहे हैं, ये चीज आप बहुत ध्यान से समझना, जहाँ पे रेज जा रहे हैं n2 जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, ये n1 हो गया, ठीक। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा फिगर है, पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, DOC, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आई इक्वल अल्फा प्लस गामा हो जाता है, ठीक है। फिर DIC लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना, गामा इक्वल r प्लस कितना होता है, बीटा, r की वैल्यू गामा प्लस बीटा, इधर आके क्या हो जाता है, माइनस बीटा हो जाता है, tan अल्फा, ठीक है। h अपान में कितना u इस साइड में है, तुम्हारा किसमें रहेगा, माइनस में, किसमें रहेगा, बीटा इधर dm अपान में m से i तक डिस्टेंस v है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो h अपान में v हो जाएगा, गामा ये है dm अपान में p से c तक डिस्टेंस, h अपान में कितना हो गया r। इसके बाद आपको स्नेल लॉ लगाना है। स्नेल लॉ क्या होता है, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उधर का ही आप एंगल लिखते हो, तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू में कितना, साइन आई। पैराक्सियल रेज होंगे, क्योंकि एंगल हमारे बहुत छोटे बनेंगे, तो साइन आई की जगह हम लोग लिखेंगे आई, n1 आई इज इक्वल टू n2, और साइन आर की वैल्यू कितना हो जाएगा r। n1 आई की वैल्यू कितना रखते हो आप लोग, आई की वैल्यू कहाँ गई भाई, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल n2, आर की वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू h अपान माइनस यू प्लस गामा h अपान कितना r इज इक्वल टू n2, गामा की जगह कितना रखते हैं, h अपान में r माइनस बीटा की वैल्यू h अपान में v हो गया, h आप कॉमन लेके कैंसिल कर देना, माइनस, ठीक है, n1 अपान में u, n1 अपान में r इज इक्वल टू n2 अपान r माइनस n1 अपान v, माइनस n2 अपान v है ना, इधर आके प्लस में हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान इज इक्वल टू n2 अपान r प्लस में इधर आके नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा क्या, फार्मूला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को समझते हैं, वो आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं।
तो आइए समझते हैं। अच्छा, जैसे हमें एक फिगर दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन बताना है। ठीक, आपका फिगर दे दिया गया है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। ठीक, यहाँ पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पोल होता है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं, दे दिया गया 100 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस आपका रेजर वो दे दिया गया है आपका, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको, अच्छा ये एयर है, ये मीडियम एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा, कितना होता है, 1 होता है ना। ग्लास है, ये हमारा ग्लास है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5। आपसे कह रहा है आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू, हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि N2 क्या होता है, जहां पर रेज जा रही है। अब रेज यहाँ से निकलेगी, कुछ ऐसे जाएगी, है ना, रेज ऐसे जाएगी, तो कहाँ से जा रही है, जहां पे जा रही है वो मीडियम हमारा क्या होता है, N1 होता है। तो N1 हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो N1 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी दी गई है, 1 दी गई। जहां पर जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 होता है। कहाँ पे जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1.5। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। N2 1.5 अपान में V निकालना है माइनस N1 1/U। ठीक है, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, U होगा आपका -100, ये माइनस का 100 हो जाएगा इस पर। N2 1.5 माइनस N1 1 हो गया अपान में R। ठीक है, इंसिडेंट रे की साइड में हमारा R है, तो ये प्लस का 20 लिया जाएगा। ठीक, क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रही है, राइट साइड में, पोल से राइट की डायरेक्शन हमारा क्या है, C है, तो ये R किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, इतनी बातें हो गई। 1.5/V। ठीक है, 1.5 से आप 1 माइनस करते हो, 0.5/20, माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से माइनस हो जाता है 1/100। 1, अच्छा इधर देख लेते हैं हम लोग, 1.5/V। ठीक है, -5/20, इसका एलसीएम आप ले लो, 100 आ जाता है एलसीएम। ठीक है, 20 और 100 का एलसीएम कितना, 100। ठीक है, 20 5 जा 100, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2.5 माइनस का कितना 1 हो गया। ठीक है, 1.5 इक्वल टू V। 2.5 से हम लोग 1 को माइनस करते हैं, 1.5/100, ये से कैंसिल, V इक्वल में कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। V इक्वल में कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक, इनका कहने का मतलब V हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आएगा, जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इमेज बनेगी। अब हम लोग डायग्राम भी समझ लेते हैं इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। V प्लस में आ रहा है, तो प्लस में कब आएगा, अगर इधर होता तो V निगेटिव होता, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इस साइड जा रही है। लेकिन V पॉजिटिव है, मतलब इस साइड में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, आइए हम लोग अगले मेथड समझते हैं, इसको आप नोट रखें। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड को समझते हैं, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कोई स्फेरिकल ग्लास दे दिया गया है, ऐसे करके, ये स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, और साथ ही साथ इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना दे दिया गया है, इसका डायमीटर कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, O है, O से रेज निकल रही है। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि O के अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इस मान लेते यहाँ पे O का अपोजिट डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई ऑब्जर्वर है। ठीक, ऑब्जर्वर है।
अच्छी बात बनी है ना। तो इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे दिखाई देगा, ये हमसे क्वेश्चन में करा है। साथ ही इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे दिया गया है। इधर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब हमको पता है कि रेज यहाँ पे निकलेंगी, ऐसे निकल रही है रेज, ठीक है। यहाँ पे सी होगा, कितना होगा, सी होगा, ठीक है। अच्छा, निकल रही है तो आप नॉर्मल बना लो, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अच्छा, ग्लास से, ठीक, डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है रेज, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये रेज जो है सीधे ना जाकर के, इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाकर के हल्का सा क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, हल्का सा क्या होगी, बेंड कर जाएगी। अब हमको ओ का इमेज निकालना है, कहाँ पे बनेगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे पोल होगा, ये क्या है, हमारा पोल है, ठीक। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पी से ओ कितना होगा, जितना इस स्फेरिकल ग्लास का क्या है, डायमीटर है। तो जो यू होगा, डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमारी रेज किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में रेज जा रही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यू हमारा किसमें हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, कितना होगा, -20। अच्छा, अगर डायमीटर 20 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू पोल के अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें हो गई। फार्मूले पे आते हैं, फार्मूला कहता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। कोई स्फेरिकल ग्लास है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को दिया गया है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को ओ की इमेज कहाँ दिखेगी, ठीक, ओ की इमेज कहाँ पे बनेगी, हमको फाइंड करना है। अब इसका डायमीटर कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में रेडियस है तो माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी क्या है, पोल के इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी किसमें हो जाएगा, माइनस। अब बात आती है N2 और N1 कितने होंगे, है ना। मैंने आपको बताया कि जहां से रेज निकलती है वो N1 होता है। तो यहाँ पे रेज कहाँ पे निकल रही है, रेज आपके ग्लास से निकल रही है, क्या निकल रही है, रेज ग्लास से। तो जहां से रेज निकलती है वो N1 होता है। तो ग्लास से रेज निकल रही है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जहां पर जाती है, जहां से निकलती है N1 होता है, जहां पर जाती है वो N2 होता है। कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, तो N2 हमारा एयर हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये चीज आप बहुत ध्यान से समझना। जहां से रेज निकलती हैं वो N1 होता है, यहाँ पे ग्लास से निकल रहे हैं तो 1.5 हो गया। जहां पर जाती हैं, एयर में जा रहे हैं, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैल्यू रखो, N2 1/V फाइंड करना है, माइनस N1 1.5 अपान में U कितना है हमारा, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, इक्वल टू N2 कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, माइनस N1 1.5 अपान R कितना दे दिया गया, माइनस का 10, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/V इज इक्वल 1 से 1.5 करते हो माइनस, तो माइनस का आता है 0.5 अपान में कितना है, माइनस का 10 हो गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस, इधर आकर के फिर से माइनस हो जाता है, तो 1.5 अपान में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 1/V। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जब 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आप तो 20 को 20 से डिवाइड 1 आएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आ जाएगा, 1/V 1.5 से आपको 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, अपान में 20। आपको V निकालना है, V का रेसिप्रोकल कर दो इसका 20, ठीक, डेसिमल हटेगा 200 अपान में कितना हो जाएगा, 5V 5 4 जा माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस कितनी आ रही है, इमेज की डिस्टेंस आ रही है माइनस का 40 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझते हैं, N2/V
अपान बी माइनस N1 अपान यू, N2 माइनस N1 अपान फार्मूला होता है। N2 जहाँ पे रेज निकल रही है, कहाँ से निकल रही है रेज हमारी? ग्लास से, तो है ना। N2 क्या होता है? जहाँ पे रेज जा रही है। N1 जहाँ से रेज निकल रही है, तो जहाँ से रेज निकल रही है वो N1 होता है, तो 1.5 हो गया। जहाँ पर जा रही है N2, तो वो हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर इक्वल में N2 1 हो गया। N2 कितना है? 1 है, माइनस N1 1.5, रेडियस कितना दे दिया गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। 1 अपान बी इज इक्वल टू 1 से 1.5 माइनस करते तो माइनस का 0.5 1 में 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस माइनस ये भी कट जाएगा आपका। 10 और 20 के हम लोग लेते हैं, 20 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जब 10, 1 पॉइंट बाद डेसिमल लग जाता है, माइनस 1.5 हो गया। अच्छा, 1 से 1.5 माइनस करते हो, माइनस का 0.5 अपान में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, पॉइंट हटेगा 200 अपान में 5, जिसको डिवाइड करने के बाद 40 सेंटीमीटर। माइनस का है, किसका है? माइनस का। तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस की जो लेंथ है, डिस्टेंस, वो तब आती है जब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाए। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो इसको आप आगे अगर कहीं भी बढ़ाओगे, यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आया? माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। बहुत ईजी है ना। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारा ये स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास है, डायमीटर हो गया, यहाँ पे सेंटर सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेंटर सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो कि इसका जो रेडियस आपका लेक्चर है, सपोज कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटर से यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट वो है, सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो 0.8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना है? 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को ये जो ओ पॉइंट ओ है कहाँ पे दिखे, इसका इमेज कहाँ पे दिखेगा? इमेज कहाँ पे दिखेगा? तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपका डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस साइड पे देख रहा है। इधर से ऑब्जर्वर देखेगा तो इमेज कहीं और पे बनेगा, राइट लेफ्ट साइड पे देखेगा तो कहीं और बनेगा। तो हमको 2 केस मानने, एक बार राइट साइड पे, सेकेंड टाइम में हम लेफ्ट साइड मान करते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी जहाँ पे मान लेते हैं पोल दे दिया, ये हमारा पोल है। ठीक है, आपको इमेज की डिस्टेंस भी निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए यू आर, ठीक है, N1 और N2, ये 4 चीजें चाहिए। यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, P से O तक, यहाँ से मान लेते हैं रेज निकल रही है, तो पहला केस जो है हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो राइट साइड में यहाँ पे कहीं पे है। है ना, ये आंखें हो गई है ना, राइट साइड में, राइट साइड में। ठीक, तो केस फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जर्वर आपका किधर है? राइट साइड में, राइट साइड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी साइड में निकलेंगी, इधर जा रही है, रेज जा रही है। ठीक, तो आपको यू निकालना है। क्या निकालना है? यू। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस निकालना है आपको। पी से सी तक की डिस्टेंस कितना है? 2 है। 2 से आप कितना माइनस करोगे? 0.8 को, तो 2 से अगर 0.8 माइनस करेंगे तो आएगा 1.2, तो 1.2 सेंटीमीटर। पी से ओ तक की डिस्टेंस 1.2। अब इंसिडेंट रे किधर जा रहे हैं? राइट साइड में जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको किधर है? लेफ्ट साइड में है, तो यू हमेशा, यू यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा यू नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, कहीं पे पॉजिटिव होता है, आगे केस में समझेंगे। तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात आती है आर की, तो पी से सी तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। वो भी किधर है? लेफ्ट साइड में है। इंसिडेंट रे राइट साइड में जा रही है, तो ये भी हमारा किसमें होगा? नेगेटिव का 2 होगा, -2 सेंटीमीटर। N1
जहां से रेज निकलती है वो N1, जहां से, तो यहाँ से ग्लास से रेज निकल रही है तो N1 हमारा ग्लास हो जाएगा, मतलब 1.5, ये एयर है। ठीक, जहां पे रेज जाती है वो एयर, मतलब वो क्या होता है, N2 होता है। N2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारी चीजें निकल आई, आप फार्मूले में रखो, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल में N2 माइनस N1 अपान R। ठीक है, N2 की वैल्यू कितना है, 1 अपान V माइनस N1 1.5 अपान में U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 1.2, N2 1 है माइनस N1 कितना दे दिया गया, N1 1.5, तो 1.5 लिखो अपान में R कितना यहाँ पे दे दिया गया है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर सॉल्व करते हैं, 1 अपान बी, ठीक, इज इक्वल में 1 से 1.5 माइनस करते हो तो माइनस का 0 पॉइंट आता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 अपान में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से माइनस, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 15 अपान में 12, 15 अपान में कितना हो गया, 2 और 12 का एलसीएम कितना आता है, कितना, 2 और 12 एलसीएम 12। अच्छा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 का 33.5 माइनस कितना है, 15 है। अच्छा, 1 अपान में 3 माइनस 15 माइनस का 12 अपान में 12 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 सेंटीमीटर, माइनस का 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इमेज हमारा किधर बनेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, पोल से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे माइनस है, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, तो इमेज हमारा किधर बनेगा, लेफ्ट बनेगा। नॉर्मल रखो, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर बेंड करती है, नॉर्मल पहले फॉर्म नॉर्मल हो जाती है ना, तो रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे चला देते हैं, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब ये हो जाएगी आगे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर, इसको पीछे अगर हम कहीं पे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज कट करेंगे, पी से आई तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, किसमें हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया पहला केस, अगर आप जरूर राइट साइड में है। अब क्या होगा, अगर आप जरूर हमारा इधर लेफ्ट साइड से देख रहा हो, तब क्या होगा, इसके लिए हम लोग सेकेंड केस सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करो भाई, हम लोग बात करते हैं केस सेकेंड, ठीक है। अब आपका ऑब्जर्वर किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को मिटा दो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे C है हमारा, ये 2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट O है, C से O तक की डिस्टेंस कितना है, 0.8, कितना है, 0.8 है, ठीक। अच्छा, अब ऑब्जर्वर इधर है तो पोल हमारा किधर होगा, इस साइड में होगा, क्यों, क्योंकि रेज जो है ऑब्जर्वर की ओर जाएंगे, इधर जाने से रेज को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हमारा किधर है, इस साइड में है, तो ये हमारा हो गया, ऑब्जर्वर ऐसे आ रहा है, रेज ऐसे निकल रही है, ठीक है। 0.8, ये डिस्टेंस हमारी 0.8 है। हमको चाहिए u, क्या चाहिए, u क्या मतलब, पोल से लेकर के यहाँ तक, P से C तक की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस आपका वैसा, ठीक है, 2 है, ठीक है। इसमें कितना ऐड करेंगे, 0.8, तो 2 में 0 पॉइंट ऐड करते हो तो 2 पॉइंट कितना हो जाता है, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, P से O तक की डिस्टेंस। अब इंसिडेंट में लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में, तो किसमें हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आपको R चाहिए, रेडियस कितना है इसका भाई, 2 सेंटीमीटर, प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा कि माइनस में, तो इधर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। अब आपको चाहिए N1 और N2, N1 और N2। N1 जहाँ से रेज निकलती है, N1 ग्लास से निकल रही है, तो N1 1.5, एयर में जा रही है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल में N2 माइनस N1 अपान में R, अपान में कितना, R, इनकी वैल्यू रखो आप, N2 1 अपान में V माइनस N1 1.5 अपान में U कितना है, माइनस का 2.8 इक्वल में N2 कितना है, 1 है, माइनस N1
1.5 अपान में आर कितना दे दिया गया माइनस का 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं 1/v 1 से 0.5 माइनस करते हो माइनस से माइनस कैंसिल 0.5 अपान 2 ठीक है 2 होगा माइनस माइनस प्लस बना के फिर से माइनस 15 अपान में 28 ठीक 1/v 2 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा है ना। अब 14 से मल्टीप्लाई करो 14 5 पे 70 7.0 माइनस 15 1/v इक्वल में माइनस का 8 अपान में 28 v इक्वल में हो जाएगा माइनस का 28 अपान में 8 4 2 जा 4 7 जा ठीक है v इक्वल में माइनस 7/2 v इक्वल में 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर माइनस कहने का मतलब जो इमेज बनेगा माइनस में आ रहा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रे किधर जा रही है लेफ्ट साइड में आपका इमेज इधर कहीं पे बनेगा। तो नॉर्मल बना लेते हैं लोग ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल हो गया। अब ये डेंसर फिर एरर में जाएगी तो अभी फ्रॉम नॉर्मल होगी अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी ठीक है नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर अलग निकल जाएगी। इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पे आके मिलेंगे और यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगी क्या बन जाएगी इमेज। पोल से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर आई होप कि आपको पसंद आया होगा ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू।